हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर कवितावली। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गीतावली। तुलसीदास जी का ही चैप्टर है ये गीतावली। आज हम जानेंगे बेटा गीतावली। देख लेते हैं। जो पे हो माँ तुम ते मैं हूँ, जो पे हो माँ तुम ते मैं हूँ। तो जननी जग में या मुख की कहाँ काल माधवे हो। क्यों हो आज होत सुच सपथने, क्यों हो आज होत सुच सपथने। कौन माने है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की, महिमा मृगी कौन सुकृति की। खलबच बिस खन बाची, गहन जाते रसना काहू की। कहो जाए जो सूझे, गहन जाते रसना काहू की। कहो जाए जो सूझे, दीन बंधु करुणा सिंधु बिन कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, तुलसी राम विषम राम वियोग विषम विष विकल। नारे नारे नर भारी, भरत स्नेह सुदासी चे सब, भरत स्नेह सुदासी चे सब। भयते समय दुखारी, जो पे हो माँ तुम ते में है हो। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बेटा क्या वर्णन किया गया है। जब श्री रामचंद्र जी को केकई के द्वारा वनवास दिया जाता है, रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं, उसके बाद जो रामचंद्र जी के पिता हैं दशरथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, तो मृत्यु के बाद जो भरत हैं, भरत अपनी ननिहाल में होते हैं, तो भरत को वहाँ से बुलवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रसंग में भी लिख सकते हो बेटा। प्रसंग में आप लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि जब दशरथ की मृत्यु के बाद भरत को नाना के घर से बुलाया जाता है, तो अयोध्या में घटी सारी घटना को जानकर भरत अपनी माता कौशल्या से कहते हैं। ठीक है बेटा, भरत अपनी माता कौशल्या से कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी माता कौशल्या से? जो पे हो माँ तुम ते में है हो। वो कहते हैं कि यदि मैं अपनी माता केकई के मत में सहमत हूँ, तो जननी जग में या मुख की काले माँ कहाँ काले माधव। तो वो कहते हैं हे जग तो जननी, हे माता कौशल्या, जग में या मुख की, संसार में मैं अपने इस मुख की काले माँ को कहाँ पर धोऊंगा। क्या कहते हैं भरत? भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे जननी, हे माता कौशल्या, जग में इस संसार में मैं अपने मुख की काली माँ को कहाँ धोऊंगा। क्यों हो आज हो तो सुच शपथने, कौन माने है साची। और वो कहते हैं कि क्यों आज मैं पवित्र शपथ को खाऊं। भरत कहते हैं कि क्यों आज मैं पवित्र शपथ को खाऊं, कौन माने है साची, कौन इसे सच मानेगा। अगर मैं पवित्र शपथ को खाता हूं तो क्या कोई मेरी इस बात को सच मानेगा। भरत इस तरह से अपनी माता कौशल्या से कहते हैं। महिमा ऋषि कौन सुकृति की, खल बचे विसिक खन बाँची। और महिमा रूपी मृगी कौन सुकृति, किस पुण्य आत्मा के महिमा रूपी मृगी, कौन सुकृति किस पुण्य आत्मा के खल खल कहेंगे दुष्ट बच बचन विसिक बचन रूपी बाणों से बच सकती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। कौन सुकृति, कौन पुण्यात्मा ऐसी होगी जो महिमा रूपी मृगी के दुष्ट बचन रूपी बाणों से बच सकती है। गहे न जाते रसना काहू की, कहो जाहे जो इस सूझे। और वो कहते हैं कि गहे न जात रसना काहू, किसी की जीव को पकड़ा नहीं जा सकता। रसना कहेंगे जीव के लिए, तो गहे न जाते रसना काहू की, किसी की भी जीव को पकड़ा नहीं जा सकता। कहो जाए जो ये सूझे, जिसको जो सूझेगा, जिसके मन में जो आएगी वही कहेगा। किसी की जीव को पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह से भरत जी कह रहे हैं। दीन बंधु करुणा सिंधु बिन कौन ही ये की बूझे। और भरत जी कहते हैं कि मेरे तो दीन बंधु करुणा सिंधु, करुणा सिंधु अर्थात श्री राम के बिन, दीन बंधु श्री राम के बिन कौन ही है, मेरे हृदय की कौन पूछने वाला है। ही कहेंगे हृदय के लिए, की बूझे हृदय की कौन पूछने वाला है। तुलसी राम वियोग विषम विष बिकल नार नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं राम वियोग विषम विष विकल। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग के विषम विष से व्याकुल नर नारी अत्यधिक भारी, अत्यधिक कैसी है, व्याकुल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग से, विषम विष से जो नर नारी हैं वो अत्यधिक व्याकुल हैं।
भरत स्नेह सुधा सींचे सब। और जब भरत ने वापस आकर के अपने स्नेह रूपी स्नेह भरत स्नेह सुधा, भरत ने स्नेह रूपी अमृतमयी वचनों से उन्हें सींचा, ते समय सुखारी, और उसी समय सभी अयोध्यावासी सुख का अनुभव करने लगे, अर्थात सुखी हो गए। आगे बेटा समझ में एक बार और देख लेते हैं इसका अर्थ। जो पे हो माँ तो मते में है हूँ। भरत कहते हैं कि हे भरत यहाँ पे कहते हैं कि यदि मैं जो पे हूँ, यदि मैं अपनी माता के कई के मत में सहमत हूँ, तो जननी हे माता कौशल्या, जग में मैं अपने उस मुख की कालिमा को कहाँ पर धोऊंगा। क्यों हो आज हो तो सुचि शपथन, क्यों मैं आज पवित्र शपथ को खाऊं। कौन माने, कौन है मेरी इस बात को सच मानेगा। और महिमा रूपी कौन सुकृति की, और कौन पुण्य आत्मा होगी जो महिमा रूपी मृगी के दुष्ट बचन रूपी बाणों से बची हुई होगी। गही न जाते रसना काऊ की। और भरत कहते हैं कि किसी की जीव को पकड़ा नहीं जा सकता, कहो जो सोए सूझे, और जिसके भी मन में जो कुछ भी आएगा वो वही कहेगा। ठीक है बेटा। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग में सभी नर नारी विषम विष से व्याकुल हैं, अत्यधिक विष रूपी विकल विष रूपी दुख से व्याकुल है। ठीक है बेटा। भरत स्नेह सुधा सींचे सब। और जब भरत ने अपने ननिहाल से वापस आकर के स्नेह अमृतमयी स्नेह रूपी बचनों से जब उन्हें सींचा, बहे ते समय सुखारी, उसी समय सभी अयोध्यावासी सुख का अनुभव करने लगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। इसका बेटा जो संदर्भ है, संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी संदर्भ वही रहेगा। और जो इसका है वो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य में बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, और रूपक तथा वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और गेय पद, ब्रज भाषा, शांत रस, गेय पद, वक्रोक्ति और रूपक अलंकार, ये हो जाएगा आपका इसका काव्यगत सौंदर्य। ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा, आगे देखते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंद बाहो बिन, विपत्ति बटावन बंद बाहो बिन, कौन भरोसो का को, सुन सो ग्रीव साँचे मो पर फेर्यो बदन विधाता, सुन सो ग्रीव साँचे मो पर फेर्यो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो, ऐसे समय समर संकट हो, तो जो लखन सो भ्राता, गिर कानन है शाखा मृग, गिर कानन जह शाखा मृग, हो पुण्य अनुज संघाती, है हो कहा विभीषण की गते, है हो कहा विभीषण की गते, रही सोच भर छाती, तुलसी सुने बचन प्रभु बचन भालु कपे, तुलसी सुने प्रभु बचन भालु कपे, सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोले तब, अवसर जाने प्रचारे, मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरो सब पुरुषार्थ था को। यहाँ पे क्या बताया गया है बेटा, जो यहाँ पे कब का वर्णन किया गया है, जब श्री रामचंद्र जी हैं युद्ध भूमि में, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद की जो राम की दयनीय दशा है, रुदन करने की जो सामान्य मनुष्य की भांति दयनीय दशा है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा। तो इसका प्रसंग क्या लिखेंगे बेटा, आप प्रसंग देख लेते हैं। इसका प्रसंग इसका लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम के एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करने के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, ये इसका हो जाएगा प्रसंग। संदर्भ बेटा आप कर ही लोगे। अब देखते हैं बेटा इसका अर्थ। मेरो सब पुरुषार्थ था को, रामचंद्र जी क्या कहते हैं, मेरा तो संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। ठीक है, रामचंद्र जी लक्ष्मण के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, मेरा तो संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है, विपत्ति बटा बन बंद बाहो बिना, करो भरोसो का को। और वे कहते हैं कि विपत्ति बटावन, विपत्ति को बांटने वाला, बंधु भाई रूपी जो मेरी भुजा है, बिन करूं, उसके बिन मैं किसका भरोसा करूं।
काको भरोसो, किसका भरोसा करूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी, कह रहे हैं मेरा तो संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है और विपत्ति को बांटने वाला जो मेरी भाई रूपी बुझा है उसके बिन मैं किसका भरोसा करूं। सुनो सुग्रीव साचे मोह पर फेर्यो बदन विधाता। और वो सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, साचे हो, सच में मेरे पर से विधाता अर्थात ब्रह्मा ने फेर्यो बदन, मोह फेर लिया है, अपना बदन घुमा लिया है। ठीक है, ये सुग्रीव से कहते हैं रामचंद्र जी, हे सुग्रीव सुनो, सच में मेरे ऊपर से विधाता अर्थात ब्रह्मा ने अपना मुंह फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट हो तज्यो लखन सौ भ्राता। और ऐसे समय में, युद्ध भूमि के संकट में, युद्ध के संकट में हो मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। लक्ष्मण सौ भ्राता, लक्ष्मण जैसे भाई को त्याग दिया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, ऐसे समर संकट में, ऐसे युद्ध भूमि के ऐसे समय में, ऐसे युद्ध भूमि के संकट के समय में मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को त्याग दिया है। गिर कानन जय हैं शाखा मृग, गिर पर्वत और जंगल में, पर्वत और जंगल में जाए हैं, कौन चला जाएगा, शाखा मृग। शाखा मृग किसे कहा जा रहा है यहाँ पे शाखा मृग कहा जा रहा है बेटा बानरों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं कि जो हमारे साथ जो बंदर हैं वो तो पर्वतों और जंगलों पर चले जाएंगे। हों पुण्य अनुज संगाती, और मैं अपने छोटे भाई अनुज के संगाती अर्थात अपने अनुज के साथ संगाती, मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा अपने अनुज के साथ। ठीक है, अपने अनुज के साथ चला जाऊँगा। हाँ है कहा विभीषण की गति, और वो कहते हैं कि इस विभीषण की क्या गति होगी, रही सोच भरी छाती, यही मेरे हृदय में यही सोच है। रामचंद्र जी कहते हैं मेरे हृदय में यही सोच है कि इस विभीषण की क्या गति होगी, अर्थात इस विभीषण का क्या होगा। तुलसी सुने प्रभु बचन भालो कपे, तुलसी सुने प्रभु बचन भालो कपे, सकल बिकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं सुने प्रभु वचन, इस प्रकार से प्रभु के वचनों को सुनकर भालू और कप यानी कि बंदर, भालू और बंदर संपूर्ण विकल अत्यधिक व्याकुल होकर के ही हारे, अपने हृदय को हार बैठे। अर्थात संपूर्ण यानी कि सभी भालू और बंदर व्याकुल होकर के अपने हृदय को हार बैठे। ठीक है बेटा, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सभी भालू और बंदर अपने व्याकुल हृदय विकल हारे, अपने व्याकुल हृदय को हार बैठे। जामवंत हनुमंत बोले तब अवसर जान प्रसारे। जामवंत हनुमंत बोले, जामवंत उसी समय अवसर को प्राप्त करके, अवसर जान प्रचारे, अवसर को देख करके जामवंत ने उसी समय हनुमान जी से क्या कहा हनुमान जी से, उन्होंने हनुमान जी से सजीवन बूटी लाने के लिए कहा। ठीक है बेटा, तो ये इसका अर्थ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका अर्थ और देख लेते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बटावन बंद बाहो बिन करो भरोसो काको। यहाँ पे जो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं विलाप करते हुए, लक्ष्मण के पास विलाप करते हुए यहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं मेरा तो संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है और विपत्ति को बांटने वाली जो मेरी बंद रूपी भाई रूपी जो विजाति, उसके बिन मैं किस पर भरोसा करूं। हे सुग्रीव सुनो, साचे हो, सच में ही मेरे ऊपर से विधाता ने अपना मुंह फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट हो तज्यो लखन सौ भाई, ऐसे समर संकट में, ऐसे युद्ध भूमि के संकट में मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। बानर शाखा मृग अर्थात जो बंदर हैं वो तो पर्वतों और जंगलों पर चले जाएंगे। हों पुण्य अनुज संगाती, और मैं अपने अनुज अर्थात लक्ष्मण के साथ संघाती हो जाऊंगा, अर्थात लक्ष्मण के साथ मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा। है कहा विभीषण की गति, और रही सोच भरी छाती। रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे इसी बात का सोच है कि फिर इस विभीषण की क्या गति होगी, अर्थात इस विभीषण का क्या होगा। तुलसी सुने प्रभु वचन भालो कपे। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से प्रभु के वचनों को सुन करके सभी भालू और बंदर व्याकुल होकर के अपने हृदय को हार बैठे। जामवंत हनुमंत बोले तब अवसर जान प्रचारे, उसी समय अवसर को देख करके जामवंत हनुमान से बोले, इस प्रकार बोले, प्रचारे इस प्रकार बोले प्रचारे इस प्रकार बोले। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा
कि हे लक्ष्मण तुम जाओ और हम उन्होंने जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी तुम जाओ और सजीवन बूटी को लेकर के आओ। ठीक है बेटा, तो ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। इसका काव्यगत सौंदर्य बेटा क्या होगा, इसके काव्यगत सौंदर्य में बेटा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, गेय पद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर बेटा करुण रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, कौन सा रस होगा, यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा करुण रस। इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ है बेटा, लास्ट पर ध्यान से है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, जब जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी बूटी लेकर के आ जाते हैं और जब लक्ष्मण को बूटी पिलाई जाती है तो बूटी पीने के बाद जब वो होश में आ जाते हैं, मूर्छा अवस्था को त्याग करके, तब यहाँ पर जो हनुमान वो लक्ष्मण है, लक्ष्मण यहाँ पे क्या कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाए जीवन जागे कहते हैं, प्रेम पुलक विसराय शरीर, मोहे कहा बूझत पुण्य पुण्य, मोहे कहा बूझत पुण्य पुण्य, जैसे पाठ अरथ चर्चा की रे, शोभा सुख छते लाहो भूप कहें, केवल कांति मोल ही रे, तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धरे न सकत धीरे, धर न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों तीजे खीरे नीरे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब लक्ष्मण को जब होश आ जाता है, मूर्छा अवस्था को वो त्याग देते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पर रीछ वानर जो भी हैं वो यहाँ पे लक्ष्मण से उनके बारे में उनकी कुशलता को पूछते हैं। ठीक है, उनकी कुशलता को पूछते हैं। वो लोग पूछते हैं कि कैसे हो, तुम्हारी क्या, जब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम लोग पूछते हैं उससे कि अब कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बानर हैं वो उनकी कुशलता पूछते हैं लक्ष्मण से। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे, इसके प्रसंग में बेटा क्या लिखोगे, इसके प्रसंग में लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में राम लक्ष्मण के सुंदर स्नेह का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में राम और लक्ष्मण के सुंदर स्नेह का वर्णन किया गया है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है, जब उनसे पूछते हैं कुशलता के बारे में, रीछ और बानर पूछते हैं, वो कहते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। वो कहते हैं हृदय में घाव तो मेरे है, परंतु जो पीड़ा है, पीड़ा तो रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी को है। पाए सजीवन जाने कहते हो, पाए सजीवन जागे कहते हो, प्रेम पुलक बिसराए शरीर। पाए सजीवन बूटी को प्राप्त करके, और सजीवन बूटी को प्राप्त करके जाग करके वो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक शरीर वाले, बिसराए शरीर, अपने शरीर की सुध बुध को भूल करके वो कहते हैं, मोए कहा बूझत पुण्य पुण्य, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे। मोए कहा पूछत पुण्य पुण्य, मुझे क्या पूछते हो बार बार, पुण्य पुण्य बार बार मुझे क्या पूछते हो। जैसे पाठ के अर्थ को चर्चा, पाठ के अर्थ की चर्चा की रहे अर्थात तोता नहीं कर सकता। ठीक है, पाठ के अर्थ की चर्चा तोता नहीं कर सकता, उसे तो अर्थ को जानने वाला ही बता सकता है। ठीक है, शोभा सुख छते लाहो भूप कहो, शोभा सुख छते, शोभा सुख की, छत हान लाहो लाभ, भूप की, केवल कांति मोल हीरे, और केवल कांति मोल हीरे, हीरे की कांति को तो केवल कौन, राजा ही जान सकता है। ठीक है, हीरे की कांति को तो जो हीरे को खरीदने वाला होगा वही जान सकता है। मोल है, मोल का अर्थ हो गया खरीदने वाला, केवल कांति हीरे, हीरे की कांति को तो हीरे को खरीदने वाला ही जान सकता है। तुलसी सुने सौमित्र वचन सब, धरे न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं सुने सौमित्र वचन, सौमित्र वचन, सौमित्र अर्थात सुमित्रा के पुत्र कौन हो गए, लक्ष्मण। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से लक्ष्मण के वचनों को सुनकर सब धरे न सकत, सभी अपने धैर्य को धारण नहीं कर सकते हैं, इतने व्याकुल हो गए, सभी धैर्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं। उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजय खीर। उपमा राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दीजय की, दूध और जल को नहीं दी जा सकती, क्योंकि
दूध और जल को अलग किया जा सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण का जो प्रेम है वो अनंत है, उनके प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एक बार इसका अर्थ और देख लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं हृदय में घाव मेरे है, परंतु जो पीड़ा हो रही है वो तो मेरे भाई रघुवीर को हो रही है। पाए सजीवन जागे कहते हो, सजीवन बूटी को प्राप्त करके और मूर्छा को त्याग करके, जाग अर्थात मूर्छा को त्याग कर प्रेम पुलक प्रेम से परिपूर्ण शरीर वाले विसराय अपने शरीर की सुधि बुध को खो करके इस प्रकार से कहते हैं, मोए कहा बूझत पुण्य पुण्य। बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो? वो कहते हैं बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो? जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, पाठ के अर्थ की चर्चा तोता नहीं कर सकता। तोता को तो हम जो शब्द रटाएंगे वही बोलेगा, ठीक है, और उसके अर्थ की चर्चा तो अर्थ को जानने वाला ही, पाठ को जानने वाला ही कर सकता है। शोभा शुभ सुख छतिला हो भूप कहें, शोभा सुख की, शोभा की सुख रूपी शोभा की, लाभ और हानि को राजा कह सकता है। केवल कांति मोल हीरे, और जो हीरे की का मोल है उसे मोल करने वाला, हीरे की कांति को तो केवल उसको खरीदने वाला ही समझ सकता है। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब। तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सब धरे न सकत धीर, सभी वहाँ पर उपस्थित सभी लोग धैर्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं। उपमा राम लखन की प्रीति की, और यहाँ पर राम लक्ष्मण के प्रेम की जो उपमा है, क्यों दी जा की रे नहीं रहे, दूध और पानी को क्यों दे सकते हैं, अर्थात पानी को नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्योंकि दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, और राम और लक्ष्मण का प्रेम है वो इतना अमर है, इतना अनंत है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर था बेटा आपका तुलसीदास जी का गीतावली, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका काव्यगत सौंदर्य बेटा क्या होगा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गेय पद है यहाँ पर बेटा, और यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं बेटा आपके लिए लेकर के आऊँगी चैप्टर दोहावली। ठीक है, तुलसीदास जी का ही चैप्टर है दोहावली आगे, तो मैं आपको दोहावली बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।